रहे कि इसराइल ने जुमा को ईरान पर हमला करते हुए दावा किया था कि इसका मकसद तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करना है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि आया अमरीकी इक़दाम का बराह रास्त तनाज़े से ताल्लुक़ है कि नहीं, ताहम एक माहिर ने बीबीसी को तस्दीक करते हुए कहा कि टैंकर्स तैयारों की परवाज़ें इंतहाई गैर मामूली थीं। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के एक सीनियर तज्ज़ियाकार जस्टिन ब्रूम का कहना है कि ये तैनातियां इस बात का इशारा हैं कि अमरीका आने वाले हफ्तों में खित्ते में सख्त जंगी कार्रवाइयों की हमायत के लिए हंगामी मंसूबों पर अमल दरामद कर रहा है। बीबीसी वेरीफाई के मुताबिक फ़्लाइट ट्रैकिंग के ज़रिए मंगल की सपहर 7 तैयारों को सिसली के मशरिक़ में परवाज़ करते हुए देखा जा सकता है। आयरिश डिफेंस फोर्सेस के साबिक सरबराह वाइस एडमिरल मार्क मिलट ने कहा कि ये इक़दाम स्ट्रेटेजिक अबहाम की एक वसी पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है जो ईरान को इसके जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात में रायत देने के लिए असर अंदाज होने की कोशिश कर सकती है। याद रहे कि इसराइल ने जुमा के रोज़ ईरान के जौहरी स्ट्रक्चर पर हमला शुरू किया और ये वो वक्त था जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम को मुअत्तल करने के मुआहदे तक पहुंचने की डेडलाइन करीब थी। हम नहीं जानते थे कि इस तरह मुतासिर होंगे। ईरानी मीज़ाइल का निशाना बनने वाले इसराइली इलाके में बीबीसी ने क्या देखा? रूस को मशरिक़ वस्ती में एक और धचके का खदशा। पुतिन ईरान की मदद